जय हिंद दोस्तों। तो आप हैं क्लास 10th में। आप क्लास 10th में हैं, इसीलिए मैं विष्णु सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन नंबर 1 यानी फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। क्या नाम है? अ लेटर टू गॉड। इस स्टोरी को पूरी तरह से मैं हिंदी में बताने वाला हूं ताकि आप पूरी स्टोरी को समझ सकें कि स्टोरी है क्या। तो ज्यादा से ज्यादा ये आपकी वीडियो यानी स्टोरी 5 मिनट की रहने वाली है, फटाफट से देख लीजिए, खत्म करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर अ लेटर टू गॉड, समझिए, अ लेटर टू गॉड मतलब अ लेटर, एक पत्र, किसके नाम? भगवान के नाम। एक पत्र भगवान के नाम इस चैप्टर का नाम है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि इसके अंदर यानी इस लेसन के अंदर एक किसान है, एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है। और दोस्तों, वो किसान इतना मेहनती है, इतना मेहनती है कि अपनी मेहनत के बलबूते पर वो पूरी फसल उगाता है और अपने परिवार का पेट पालता है। बट फाइनली क्या हुआ, एक दिन मैं आपको बता दूं, एक दिन क्या हुआ कि लेंचो ने अब की बार अपने फील्ड पर मक्के की फसल उगाई। जब मक्के की फसल उगाई तो आज उसने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि काश इस बार बारिश अच्छी हो जाए तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाए और हमारे परिवार के लिए पूरी साल का खाने का या अनाज का बंदोबस्त हो जाए। उसको बहुत उम्मीद थी दोस्तों, उसको बहुत उम्मीद थी कि फसल अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि बारिश होगी और गॉड मेरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, बारिश के आसार बने, बादल छाए। उसने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया, जी सुनती हो? देखिए, बादल घिर कर आए हैं, घनघोर बादल आ गए हैं, अब बारिश पक्का होगी। लेकिन फाइनली क्या हुआ दोस्तों, बारिश होनी शुरू हुई तो लेंचो ने अपने हाथ ऐसा निकाला आगे और इसके ऊपर छोटी छोटी पानी की यानी बारिश की बूंदें गिरी। लेंचो ने उसको कहा कि यार ये तो 5 सेंट्स है यानी 5 पैसे हैं। जो बड़ी बूंदें गिरी उसको कहा ये तो 10 सेंट्स है। जाके में क्वेश्चन में बताया कि छोटी बूंदों को किससे कंपेयर किया गया और बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया गया। दोस्तों, हल्के हल्के बारिश क्या हुआ, तेज 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 और तेज हो गई। और बारिश इतनी तेज हुई कि वो उसकी जो फसल थी वो कभी इधर जाती कभी उधर जाती। और आखिरी में क्या हुआ कि जो ओले थे वो तो इतना तेज बरसने लगे कि जैसे भगवान भी आज पूरे मूड में हो और वहां से बर्फ की सिल्लियां फेंक फेंक कर मार रहा। पूरी रात बारिश होती रही। सुबह हुआ जब लेंचो उठा, उसने देखा मेरी पूरी फसल यानी पूरे उसके फील्ड पर केवल और केवल सफेद चादर ही नजर आई, यानी इतना जो है रात भर ओला पड़ा। उसको ऐसा लग रहा था कि मान लो जैसे किसी ने रात को नमक की बोरियां उसके फील्ड पर खोल दी। वो निराश हुआ दोस्तों, अपने फसल पर गया, उनने उस फसल को वापस देखा, पूरी फसल खराब हो चुकी थी। अब दोस्तों, उसको एक ही उम्मीद थी, क्या? होप फॉर गॉड, भगवान की उसको मदद की जरूरत थी। वो दोस्तों डाकघर गया, पोस्ट ऑफिस गया, वहां से एक पेज, एक लेटर लिया, एक कलम ली और उस पर लिखना शुरू करता है। कहता है कि भगवान, मैं लेंचो, आपकी वजह से यानी रात को जो तूफान आया उसकी वजह से मेरी फसल खराब हो गई। अब मैं अपनी फसल को दोबारा उगाना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे 100 पैसों भेजिए। और ये लेटर वो लिखकर वो अपने डाकघर के जो लाल बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स, उसके अंदर उसने पोस्ट कर दिया। रात को शाम हुए, मतलब जो डाकिया है वो डाकिया आया और उसने उस लेटर बॉक्स को खाली किया और सभी को अपने सीक्वेंस वाइज लगाने लगा। ये जाएगा रामू के घर, ये जाएगा कविता के घर, ये जाएगा पायल के घर, ये जाएगा श्याम के घर। उन्हें देखा साला ये जाएगा लेटर टू गॉड, ये जाएगा भगवान के घर। वो बड़ा परेशान हो गया दोस्तों, पोस्ट मैन बड़ा परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि यार इसको भगवान के पास मैं कैसे भेजूं, ये तो मरकर ही जाएगा। फिर ने सोचा यार अगर मैं मर भी जाऊं ना ये लेटर तो तब भी मेरे साथ नहीं जाएगा। वो बड़ा परेशान हुआ और बोला कितना बेवकूफ आदमी है, कौन है ये जिसने जो है भगवान को पत्र लिखा। वो अपने डाकघर में गया और वहां जाने के बाद जो वहां का बड़ा अधिकारी था, जिसको पोस्ट मास्टर के नाम, जिसको पोस्ट मास्टर के नाम से आना गया, पोस्ट मास्टर थोड़ा सा मोटा था, थोड़ा छोटा सा व्यक्ति दिखाया गया। अब उसने जाकर वो लेटर यानी पोस्ट मैन ने वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिया। पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा, वो जोर जोर से हंसने लगा। सभी लोगों को बुलाया, सभी लोग उसकी बातों पर यानी उस लेटर को देखकर हंसने लगे, उस जो लेटर को जो लेंचो ने लिखा था। लेकिन फाइनली जो पोस्ट
मास्टर है उसने सभी को चुप किया और उस लेटर को सीरियसली लिया और सभी को बताया कि देखिए इस बंदे का गॉड पर कितना भरोसा है जो इसने इस लेटर को लिखा, लेकिन हम इसका भरोसा टूटने नहीं देंगे। अभी जो 10-15 दिन बाद जो सैलरी आएगी, अपनी अपनी सैलरी में से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ शेयर देगा जिससे हम उसको दे देंगे। दोस्तों सैलरी सबकी आई, सभी ने जिससे जितना पैसा बना सभी ने दे दिया। अब टोटल पैसे जो सभी इकट्ठे हुए पूरे डाकघर से वो 70 पैसा और 70 पैसे लेटर में रख दिए गए और उसने यानी जो पोस्ट मास्टर है उसने अपना साइन गॉड के रूप में लिख दिया कि भैया जैसा गॉड के पास से ही आया हूं। अगले ही दिन लेंचो आता है और लेंचो कहता है कि क्या मेरा कोई लेटर आया? तो कहता है जी बिल्कुल आया, लेटर उसको देते हैं। अब वो लेंचो लेके जाता है उस लेटर को और उसको खोलता है, जब उसको पढ़ता है तो उसके केवल 70 पैसे निकलते हैं। जब उसके अंदर 70 पैसे निकले तो वो लेंचो बड़ा दुखी हो गया। तो ये बात सभी लोग उसको दुबक के देख रहे थे कि लेंचो क्या कर रहा है। उन्हें फिर एक कागज कलम लिया और फिर उसने लिखना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मुझे पता है आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और आपको काउंटिंग भी बहुत बेहतर तरह से आती है। मुझे पता है आपने पूरे 100 पैसे ही भेजे होंगे, लेकिन ये जो ग्रुप है ना पूरा, ये जो पोस्टमैन है, पोस्ट मास्टर है, ये डाकघर का जो पूरा ग्रुप है, ये चोर है, ये चोरों का डेरा है। आपने पूरे 100 पैसे भेजे होंगे लेकिन 30 पैसे इन कम्मखतों ने निकाल लिए होंगे। तो वो एक लेटर फिर लिखता है और कहता है कि भगवान अब की बार मुझे पर्सनली खुदा कर देना जो 30 पैसे बचे, और उसको लेकर पोस्ट कर देता है। और जो डाकघर के जो लोग उसको दुबक के देख रहे थे वो वापस भागते हुए आते हैं, जैसे लेटर चला जाता है वापस भागते आते हैं, उस लेटर खोलते हैं। वो पोस्टमैन पोस्ट मास्टर सोचता है कि लगता है उसने थैंक यू लिखा होगा, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें लिखी होती है उनकी बातों को लेकर, मतलब गाली लिखी होती है छोटी मोटी कि अब इनके हाथ मत भेजना, ये जो है चोर हैं। होना क्या था, उन लोगों ने अब दूसरे लेटर का रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, और लेंचो अपने घर गया और इसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म कर दी गई। इसके बाद ये नहीं दिखाया गया कि दोबारा सेकंड लेटर जो था उसका रिप्लाई आया या नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी थोड़ी समझ में आई होगी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसका फुल चैप्टर अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस पर जल्द ही अपलोड करूंगा, जिससे आपको पढ़ने में कोई समस्या ना आए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।